हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी ये पीडीएफ भेजी हुई है और ये इसकी वीडियो नहीं बनी थी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ टाइप्स। टाइप्स पढ़ रहे हैं हम किसकी? कोलाइडल सॉल्यूशन की। और सबसे पहली टाइप जो हम पढ़ रहे हैं वो है ए, दैट इज़ बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो सबसे पहले आपको पता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन है क्या। मैंने बताया कि कोलाइडल सॉल्यूशन एक ऐसी सॉल्यूशन होती है जिसमें एक सल्यूट होता है जिसको हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं और एक सॉल्वेंट होता है जिसको हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। तो डिस्पर्स्ड फेज जो है वो डिस्पर्शन मीडियम में मिक्स होकर एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। तो इस डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन कैसी है, कैसे वो इंटरेक्ट करके सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उस के बेस पे हमारी जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो दो टाइप की है। तो वो दो टाइप कौन सी? फर्स्ट वन इज द लायोफिलिक कोलाइड्स या लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बच्चे याद रखना है वो लायो जो है, जहाँ भी आप देखो लायो का मतलब होता है लिक्विड, और फिलिक जो वर्ड है वो केमिस्ट्री में उसका मतलब होता है लव। तो ऐसी कोलाइडल सॉल्यूशन जो कि लिक्विड से लव करें, लिक्विड से लव करें, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो लिक्विड में सॉल्युबल हो जाए। ऐसी कोलाइडल सॉल्यूशन कि ऐसी चीज़ कि जिसे हम क्या करें, लिक्विड के अंदर डालें, लिक्विड के अंदर वो सॉल्युबल हो जाए और सॉल्युबल होके उसके पार्टिकल साइज इतना आ जाए कि वो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज के बराबर आ जाए। तो ऐसी सॉल्यूशन जो बनेगी उन्हें हम क्या कहेंगे? लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। मींस ऐसी सॉल्यूशन जो है वो सिंपल लिक्विड में डालने से वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएंगी और डिज़ोल्व होके जो सॉल्यूशन बनाएंगी वो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन होगी। सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे आपको पता है गम होती है हमारे पास, या जेलाटिन, रबर। तो आपको पता है रबर बनता कैसे है? रबर बनता कैसे? आपने अगर इसका प्रोसेस देखा हो तो बेसिकली होता क्या है, रबर हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से। प्लांट से जब हम प्लांट को प्रिक कर देते हैं, प्लांट को, रबर के प्लांट को, तो उसमें से एक जो है वो सेमी सॉलिड टाइप का कुछ मटेरियल जो है वो बाहर आता है। उस सेमी सॉलिड मटेरियल को हम कहते हैं लेटेक्स। याद रखना है, क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं, जो रबर के प्लांट से हमें एक पेस्ट की फॉर्म में मिलता है। अब इस पेस्ट की फॉर्म में जो आया रबर के प्लांट से उसे हमने लेटेक्स कहा। इस लेटेक्स को हमने डाला किसके अंदर? वाटर के अंदर। इसको हमने सिंपली इसके अंदर डाला, वाटर के अंदर डाला। अब ये जो रबर का हमें सेमी सॉलिड लेटेक्स मिला, ये एक्ट करेगा एज अ डिस्पर्स्ड फेस, और वाटर के एक्ट करेगा एज अ डिस्पर्शन मीडियम। मीन्स ये सोल्यूट और ये सॉल्वेंट। तो यूं ही हम लेटेक्स को इसके अंदर डालेंगे, ये जो लेटेक्स होगा रबर का, ये इस वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। ये वाटर के अंदर क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा और एक बहुत ही घनी सॉल्यूशन बन जाएगी जिसके पार्टिकल साइज जो है वो बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। और वो जो घनी सॉल्यूशन अब बन जाएगी, उस सॉल्यूशन को जब हम ड्राई करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा रबर। वो हमारे पास क्या बन जाएगा? रबर, जो कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो सिंस हमने जो ही वाटर में डाला लेटेक्स को, वो वाटर में क्या हो गया? सॉल्युबल हो गया और उसने रबर बना लिया। मीन्स वो लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है। तो लिक्विड के अंदर सॉल्युबल हो रहा है, लिक्विड से लव कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन कहा। अब इसके बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ वो समझना है बच्चे। सम सब्सटेंस विच कैन फॉर्म कोलाइड्स डायरेक्टली ऑन मिक्सिंग देम विद अ suitable liquid dispersion medium, these colloids are called as लायोफिलिक कोलाइड्स। और एग्जांपल वही दी हुई, जैसे कि गम है, जेलेटिन है, स्टार्च है, रबर है, कि ऐसी सॉल्यूशंस कि जिन्हें हम सिंपली सिर्फ वाटर के अंदर डालें और वाटर जो है वो वहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम एक्ट करे। बाहर से जो हम चीज़ डाल रहे हैं, चाहे वो जेलेटिन है, चाहे वो स्टार्च है, चाहे वो रबर के फॉर्मेशन के लिए हम लेटेक्स डाल रहे हैं, वो एक्ट करेगा एज अ डिस्पर्स्ड फेस, और वाटर क्या एक्ट करेगा? मतलब किसी भी लिक्विड में अगर हम
उसमें डालेंगे तो वो एक्ट करेगा एज अ डिस्पर्शन मीडियम, और हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगी वो लायोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन बनेगी। दूसरी चीज़ बच्चे इसकी प्रॉपर्टी में याद रखना कि दीज आर आल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिबल सॉल्यूशंस, कि इन सॉल्यूशंस को, लायोफिलिक सॉल्यूशंस को हम रिवर्सिबल सॉल्यूशंस कहते हैं। वो क्यों कहते हैं वो समझना है। देखो कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन बनी कैसे? लिक्विड में हमने डाला बाहर से क्या, डिस्पर्स्ड फेस। लिक्विड ने क्या एक्ट किया, डिस्पर्शन मीडियम। हमारे पास जो सॉल्यूशन बन गई वो बन गई लायोफिलिक, क्योंकि वो लिक्विड में सॉल्युबल होगी। अब अगर हम इस डिस्पर्स्ड फेस को डिस्पर्शन मीडियम से अलग करना चाहें तो हम इसे कर सकते हैं। जब हम इसे कर लेंगे मींस डिस्पर्स्ड फेस को अलग कर लिया और डिस्पर्शन मीडियम को वापस से हमने अलग कर लिया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस है। कि पहले कोलाइडल सॉल्यूशन बन रही थी, डिस्पर्स्ड फेस को जब हमने डाला डिस्पर्शन मीडियम के अंदर, तो अब डिस्पर्स्ड फेस को हम डिस्पर्शन मीडियम से अलग कर रहे हैं, तो ये आसानी से हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल कोलाइड्स कहेंगे या रिवर्सिबल सॉल्यूशन कहेंगे। इसको हम ऐसे अलग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि दीज आर आल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिबल सॉल्यूशन, इसलिए कहते हैं क्योंकि व्हेन द डिस्पर्स्ड फेस इज सेपरेटेड फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम बाय से एवापोरेशन, कि सिंपल सा एक प्रोसेस है एवापोरेशन, उस एवापोरेशन से हम डिस्पर्स्ड फेस को डिस्पर्शन मीडियम से अलग कर सकते हैं। ठीक है, एंड द सॉल्यूशन कैन बी फॉर्म्ड अगेन बाय मिक्सिंग द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, और वापस से हम उन्हें फिर से क्या कर सकते हैं, फिर से मिक्स करेंगे और फिर से वो क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा। देखो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको कि हमने क्या किया, वही हम रबर की जो एग्जांपल ले रहे थे। रबर बना कैसे, कि प्लांट से, रबर के प्लांट से हमें लेटेक्स मिला, उस लेटेक्स को हमने डाला किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो ये था हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम, ये था हमारे पास डिस्पर्स्ड फेस। अब हमारे पास जो सोल्यूशन बनी वो बनी रबर, जिसे हमने कहा कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, अब हम इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसे ये रिवर्सिबल है। इसी सोल्यूशन को हम हीट करते हैं, इसी सोल्यूशन को हम हीट करते हैं। जब हम हीट करेंगे तो इसमें जो वाटर है वो वाटर फिर से क्या हो जाएगा, अवेपोरेट हो जाएगा। वाटर अवेपोरेट हो गया तो पीछे क्या बच जाएगा, सिंपल जो हमने लेटेक्स डाला था। तो अब वाटर अवेपोरेट हो गया, पीछे बच गया सिंपल लेटेक्स। तो लेटेक्स अलग है और लिक्विड लेटेक्स अलग हो गया और लिक्विड जो है अवेपोरेट हो गया। तो पहले बन कैसे रहा था, पहले इसी लेटेक्स को हम लिक्विड में डाल रहे थे, अब लिक्विड एवेपोरेट हो गया, पीछे बच गया लेटेक्स, तो हम कहेंगे ये प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, समझना है। लास्ट पॉइंट क्या है बच्चे, फिर से देख लो। पहला ये कि ये लिक्विड के अंदर सिंपली हम डालेंगे, सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल होके सोल्यूशन बना लेंगे जिसे हम क्या कहेंगे, लायोफिलिक कोलाइड्स। दूसरा कि ये रिवर्सिबल है, मतलब कैसे, कि हम जिस लिक्विड में उसको बनाया उसी सॉल्यूशन को हमने एवेपोरेट किया, तो लिक्विड जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास डिस्पर्स्ड फेस बच जाएगा। बहुत सिंपल है। तो इस वजह से हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल भी कहते हैं। लास्ट क्या है, दे आर आल्सो वेरी स्टेबल एंड कैन नॉट बी कोगुलेटेड। आपने कोगुलेशन पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो क्या होता है कोगुलेशन, सिंपली याद रखना है। मान लो हमारे पास एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन को हमने, मान लो ये सोल्यूशन है एक, इस सोल्यूशन को हमने बहुत ज़्यादा शेक किया, हिलाया, ठीक है, या शेक किया, ठीक है, या फिर इसको क्या किया हमने, हीट किया। तो जब हम हीट करते हैं या शेक करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं इस सोल्यूशन के। ठीक है, वो फट जाता है, जैसे हमारे पास दूध फट जाता है, तो वो जो फटकड़ियाँ बनती हैं उन्हें हम प्रेसिपिटेट्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। कोगुलेशन की सिंपल एग्जांपल क्या है, दूध है, दूध खट्टा हो गया और आपने उसको गैस के ऊपर रखा है, हीट किया है, हीट करने से दूध फट गया है, तो वो जो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे उन्हें हम प्रेसिपिटेट्स कहेंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कोगुलेशन कहेंगे। लेकिन लायोफिलिक सॉल्यूशन जो होती हैं, इन्हें हम अगर हीट भी करें या शेक भी करें
तो ये फटती नहीं है, मीन्स कोगुलेशन नहीं शो करती। तो कोगुलेशन नहीं शो करेगा, फटेगा नहीं, वैसी की वैसी सॉल्यूशन रहेगी, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्टेबल कहेंगे। अगर ये फट जाएगी हीट करने से, मीन्स कोगुलेशन होने से, ये इसकी इसकी कोगुलेशन हो जाएगी हीट करने से, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल कहेंगे। तो कोगुलेशन सिंपली आपने कोगुलेशन के लिए ये दूध की एग्जांपल याद रखनी कि दूध जब फटता है इसको हम कोगुलेशन कहते हैं। तो लायोफिलिक सॉल्यूशन जो है वो हीट करने से या शेक करने से फटती नहीं है, प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते, आई मीन कोगुलेशन नहीं होती। तो कोगुलेशन नहीं होगी तो हम इन्हें क्या कहेंगे, स्टेबल कहेंगे। अगर कोगुलेशन हो जाती तो वो अनस्टेबल थे। तो बच्चे सेकंड है लायोफोबिक। तो जैसे लायोफिलिक का मतलब था लिक्विड लविंग, तो लायो का मतलब तो वही आ गया लिक्विड। तो फोबिक का मतलब केमिस्ट्री में, फोबिक का मतलब होता है हेट। फोबिक का मतलब क्या होता है, हेट। जैसे फिलिक का मतलब लव है, तो फोबिक का मतलब हेट है। तो लायोफिलिक मीन्स जो लिक्विड को लव करती थी, जब हमने सिंपली उसको लिक्विड में डाला तो वो क्या हो गया, मिक्स होके उसने सोल्यूशन बना ली, कोलॉइडल सोल्यूशन। लेकिन लायोफोबिक ऐसी सोल्यूशंस होती हैं कि जिन्हें हम लिक्विड में डालें, सिंपली लिक्विड में डालें और वो डिज़ाल्व ना हो और कोलाइडल सॉल्यूशन इतनी इजी से ना बना सके जब तक कि हम कोई तीसरी चीज़ ना डालें। तो ऐसी सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, लायोफोबिक कोलाइड्स कहेंगे, क्योंकि वो लिक्विड में इजीली डिज़ाल्व नहीं हो रही हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, लायोफोबिक। मीन्स क्या है, समझना है आपने डिफरेंस। लायोफिलिक में क्या था बच्चे, लायोफिलिक में हमने लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड फेस को डाला और लिक्विड ने एक्ट किया डिस्पर्शन मीडियम। तो सिंपली जब हमने डाला तो इसको कुछ भी करने की हमें नीड नहीं थी, ये डिज़ाल्व हो गया, डिज़ाल्व होके इसने सोल्यूशन बना ली जिसे हमने कहा लायोफिलिक। लेकिन लायोफोबिक में क्या है कि हम डिस्पर्स्ड फेस को डिस्पर्शन मीडियम जो कि लिक्विड है, जो कि क्या है, समझना है लायोफोबिक का, कि लायोफोबिक में ये लिक्विड है जो कि एक्ट कर रहा है एज अ डिस्पर्शन मीडियम। इसमें हम डिस्पर्स्ड फेस को डाल रहे हैं, तो डिस्पर्स्ड फेस को सिंपली हम डालेंगे तो ये इसमें डिज़ाल्व ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लिक्विड के साथ हेट करता है, डिज़ाल्व ही नहीं होगा। तो जब डिज़ाल्व नहीं होगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक थर्ड इंग्रेडिएंट डालना पड़ता है, एक तीसरी चीज़ डालनी पड़ती है जो कि इस डिस्पर्स्ड फेस को इस डिस्पर्शन मीडियम में डिज़ाल्व करती है और तब जाके कोलाइडल सॉल्यूशन बनती है। तो लायोफिलिक में हमें कोई भी तीसरी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो लिक्विड से लव करती थी। लेकिन लायोफोबिक जो थी वो लिक्विड से लव नहीं करती थी, इजीली सॉल्युबल नहीं हो रही थी, इसलिए हमने उनमें क्या डाला, कोई तीसरी चीज़ डाली जिससे लायोफोबिक सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन बनी। एग्जांपल देते हैं, मान लो हमारे पास क्या है बच्चे, ऑयल है या वाटर। मान लो ये वाटर इज द डिस्पर्शन मीडियम हेयर। हमने ऊपर से इसमें क्या डाला, ऑयल, ठीक है। तो ऑयल इज द डिस्पर्स्ड फेस। तो अब ये ऑयल जो है वो इसके वो बीच में डिज़ाल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑयल जो है वो लिक्विड में को हेट करता है, ठीक है। तो वाटर नीचे रहेगा, ऑयल जो है वो ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। तो इट मीन्स ये इसमें डिज़ाल्व ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, लायोफोबिक। तो इसे डिज़ाल्व करने के लिए मान लो आप बाहर से क्या डाल रहे हो, सोप के कुछ ड्रॉप्स डाल रहे हो, सोप के। अगर आप सोप के प्रैक्टिकली कुछ ड्रॉप डालोगे ऐसी सॉल्यूशन में, तो ये ऑयल जो है ये वाटर के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स कर जाएगा और मिक्स करके एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगी, ठीक है। तो वो हमने इसलिए डाला क्योंकि वो डिस्पर्शन मीडियम के साथ इजीली सॉल्यूशन नहीं बना रहा था। बड़ा सिंपल है बच्चे, अगर आप समझोगे तो। पहला पॉइंट हो गया बच्चे। दूसरा पॉइंट क्या है कि दीज आर आल्सो कॉल्ड इरिवर्सिबल, कि इन्हें हम इरिवर्सिबल कोलाइड्स कहते हैं। क्यों, कि जब वो लिक्विड में डिज़ोल्व ही नहीं हो रहे हैं तो अब हम उन्हें सेपरेट कैसे करेंगे। अगर एवेपोरेशन करेंगे तो एवेपोरेशन से लिक्विड तो हो जाएगा, लेकिन जो हमने तीसरी चीज़ बीच में डाली है वो तो अभी उसी के साथ है, उसको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब हम अलग नहीं कर सकेंगे डिस्पर्स्ड फेस को डिस्पर्शन मीडियम से, तो इसे हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। तीसरी
कि ये अनस्टेबल होते हैं। जैसे कि मैंने इसमें बताया कि सिंपली हम लायोफिलिक को अगर हीट करेंगे या शेक करेंगे तो वो कोगुलेट नहीं होगी, मीन्स फटेगी नहीं, तो वो स्टेबल है। लेकिन लायोफोबिक सॉल्यूशन को अगर हम हीट कर देते हैं या अच्छे से शेक करेंगे तो उसमें फटकड़ियाँ बन जाती हैं, प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, जिस प्रोसेस को हमने क्या कहते हैं, कोगुलेशन शो हो जाता है, क्योंकि फट गई है सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन अगर फट जाती है सिंपल शेकिंग या हिलाने से, तो वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो लायोफोबिक सॉल्यूशन जो है वो कोगुलेशन शो करती है, मीन्स फट जाती है, तो वो अनस्टेबल है। लेकिन लायोफिलिक जो है वो कोगुलेशन शो नहीं करती, मीन्स फटती नहीं है, और वो क्या है, स्टेबल है। आई होप आप समझ गए होंगे। दिस इज़ सो सिंपल। थैंक यू।